एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर सेल के वॉल्यूम के मुकाबले में 7% न्यूक्लिक एसिड है। वो कैसे कि 6% आरएनए मौजूद होता है और 1% डीएनए पाया जाता है, यानी इनकी परसेंटेज कुछ इस तरह से लोकेट करती है। जबकि अगर आप यही बात किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ना शुरू करते हो तो आप ये कहते हो कि जी यहाँ पर आपको आरएनए की 1.1% आरएनए मिलता है, 1.1% आरएनए मिलता है, और अगर आप डीएनए की बात करते हो तो ये 0.25% आपको यहाँ पर डीएनए मिलता है। यानी अगर मैं इसको कंक्लूसिवली कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर कोई 1.35% न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं, जो कि इसके मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मेरे बेटे अगर आप लोग रेप्लिकेशन के ऊपर बात करते हो तो बैक्टीरिया के यहाँ जो रेप्लिकेशन होती है वो उसके साइटोप्लाज्म में होती है। और सारी की सारी रेप्लिकेशन जो है वो उसकी बाइनरी फिशन के दौरान है, इसके लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं है। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल में बात करते हो तो वहाँ पर रेप्लिकेशन न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, और ये स्पेशल एक फेज़ है जिसको हम लोग एस फेज़ का नाम देते हैं, जिस दौरान रेप्लिकेशन हो रही होती है। इसी तरीके से मेरे बेटे जब कभी हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो कि रेप्लिकेशन बहुत रैपिड पेस में होती है, इसी वजह से यहाँ पर जो म्यूटेशन रेट है वो हाई है, दे कंटेन हाई म्यूटेशन रेट, जबकि यहाँ पर कंपैरेटिवली लोअर म्यूटेशन रेट्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जब कभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करते हो तो बैक्टीरिया के अंदर बेटे होने वाले ये इवेंट साइमल्टेनियस हैं, यानी एक ही वक्त में ये इवेंट दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखते हो तो ये साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है, ये आपके पास दो साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है, बल्कि ये दो सेपरेट इवेंट्स हैं, ये दो सेपरेट इवेंट्स हैं। इसी तरीके से मेरे बेटे अगर हम लोग ये देखें कि सेपरेट इवेंट परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। जब कभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी जो कैपिंग और टेलिंग करते हो वो आप सिर्फ यहाँ पर कर रहे होते हैं, यहाँ पर तो जो कि साइमल्टेनियस इवेंट होते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर कोई कैपिंग टेलिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। फिर मोर ओवर मेरे बेटे हम क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जब कभी आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हो या यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस जो आपको देखने में नज़र आता है वो यहाँ पर मौजूद इनके टाइप्स ऑफ आरएनए की बेस पे भी है। यानी अगर आप टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो बेटे यहाँ पर ना सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, यानी यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है। जबकि यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 मौजूद होते हैं, जिसमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए की, सेकंड मैसेंजर आरएनए की और थर्ड
ट्रांसफ़र आरएनए की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। गो कि हम लोग ये भी जानते हैं कि बेटे यहाँ पर मौजूद जो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं प्रोमोटर रीजन्स के, वो भी डिफरेंट है। यानी टाटा गाका सीक्वेंस किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपको मिलते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। तो हम वो भी इस डिफरेंस के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास अगर प्रोमोटर सीक्वेंस की बात की जाए तो बेटे यहाँ पर जो टीटी गाका और टाटा सीक्वेंसेस होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में वेरी करते हैं। यानी मैं ये कहता हूँ कि जो आपके पास टाटा सीक्वेंसेस यहाँ पर मौजूद होते हैं वो -10 और -35 पर गाका सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर -75 और -25 के ऊपर ये सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं। मोरओवर मेरे बेटे हम ये कहते हैं कि जब कभी भी यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो यहाँ पर मौजूद जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर N-4-माइल मैथियोनीन होता है, जबकि दूसरी तरफ सिंपल मैथियोनीन पाई जाती है। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर बात की जाए डीएनए के हवाले से तो जेनेटिक मटेरियल के हवाले से तो जेनेटिक मटेरियल हमेशा यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। ये सेल हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। और हम ये बात पढ़ते हैं कि जब कभी जेनेटिक मटेरियल के हवाले से बात की जाती है तो बेटे ये जो जेनेटिक मटेरियल आपको किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने में नज़र आता है, इस हवाले से हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि ये आपके पास पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनएस बनाते हैं। यानी यहाँ पर इंट्रोन्स रीजन नहीं होते हैं, यानी ये विदाउट इंट्रोन्स हैं, विदाउट जंक डीएनए, जबकि इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये विद इंट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इंट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से डिफरेंसेस बेटे और मज़ीद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को वाइंड अप कर रहे होते हैं और यहाँ से ऑनवर्ड जब कभी बेटे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड जब कभी हम लोग मूव करते हैं, जी बेटे N-4-माइल मैथियोनीन, N-4-माइल मैथियोनीन और मैथियोनीन होता है, ठीक है, N-4-माइल मैथियोनीन और मैथियोनीन होता है। जी बेटे सॉरी, प्रमोटर सीक्वेंस का मतलब ये होता है बेटे कि जहाँ से जीन को स्टार्ट होना होता है, जीन के स्टार्ट होने से 35 न्यूक्लियोटाइड बिफोर, 10 न्यूक्लियोटाइड बिफोर प्रमोटर रीजन्स मौजूद होते हैं। अगर प्रमोटर रीजन मौजूद ना हो तो आपके पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेट स्टार्ट के लिए आपके पास प्रमोटर सीक्वेंस मौजूद होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा चलें जी, हम लोग बात मूव करते हैं यहाँ से ऑनवर्ड और हम आते हैं टुवर्ड्स प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के ऊपर। और ये कुछ मेजर से डिफरेंसेस हैं जो कि हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो बेटे हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में कर रहे होते हैं वो असल में उसके सेल वॉल के हवाले से करते हैं। तो जब कभी भी मेरे बेटे हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो सेल वॉल किसी प्लांट सेल में तो मौजूद होगी और हम ये बात करेंगे कि ये आपके पास पॉलीसैकराइड की सेलुलोज की बनी हुई वॉल होगी जो किसी एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती है। फिर इसी तरीके से मेरे बेटे जब कभी आप प्लांट सेल में मौजूद
वैक्यूल की बात करते हो तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर मेरे बेटे जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये आपके पास यूजुअली लार्ज सेंट्रल सिंगल और परमानेंट वैक्यूल होता है। जबकि यही बात आप एनिमल सेल में करते हो तो आप कहते हो कि वहां पर स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल वैक्यूल होते हैं, वहां पर स्कैटर्ड होते हैं, वहां पर मल्टीपल होते हैं, मैनी वैक्यूल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी वैक्यूल होते हैं। मोर ओवर मेरे बेटे जब कभी हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की, तो ये प्लास्टिड्स किसी प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरीके से बेटे जब कभी आप बात करते हो ग्लाइऑक्सीसोम्स की, तो ये ग्लाइऑक्सीसोम्स भी किसी प्लांट सेल के यहाँ मौजूद हो सकते हैं उनकी सीडलिंग के दौरान, राइट, जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से बेटे जब कभी हम लोग एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मिडल लैमेला की फॉर्मेशन, प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही होती है। यानी अगर हम मिडल लैमेला की बात करते हैं या हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं तो ये आपको किसी प्लांट सेल में तो मिल रहा होता है, किसी एनिमल सेल में नहीं मिलता। जैसे हम ये कहते हैं कि प्लांट सेल चूँकि बहुत से विटामिन सिंथेसिस करते हैं, सो ये विटामिन सिंथेसिस में ये देखने में नजर आता है कि विटामिन सिंथेसिस करते हैं और मोस्टली करते हैं, जबकि एनिमल सेल में आपको ये बहुत कम देखने में नज़र आएगा, यूजुअली नन होता है। ठीक है, फ्यू सिर्फ आपको मिलेंगे, वैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे होते। जब कभी मेरे बेटे हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हम ये कहते हैं कि जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एतबार से जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, मोस्ट ऑफ देम, और एनिमल सेल्स आर यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इसी तरीके से मेरे बेटे जब कभी हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की, तो यहाँ पर प्लांट सेल के यहाँ जो गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं ये 10 to 20 स्कैटर्ड सिस्टर्नी है जिनको हम लोग डिक्टोसोम्स कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में 3 to 7, 4 to 8 सिस्टर्नी जो स्टैक्ड हैं। ठीक है, ये स्टैक्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेटे जब कभी भी हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज प्लाज्मोडेस्माटा के हवाले से बात की जाए
तो ये भी आपको किसी प्लांट सेल के यहाँ मिल रहा होगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जब कभी हम लोग एनिमल सेल को पॉजिटिविटी के अंदर यानी प्लस के अंदर लेके जाना शुरू करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ एनिमल सेल्स में मिल रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो लाइसोसोम्स आपके पास ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि किसी प्लांट सेल में नहीं होती हैं, या फ्यू एग्जांपल आपको इसमें मिलती हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स यूजुअली देखने में नज़र आ सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लाइसोसोम्स के अलावा अगर हम किसी प्लांट एनिमल सेल के अंदर देखते हैं तो बेटे वहाँ पर अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, तो प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म जो फूड है वो स्टार्च की सूरत में मौजूद होगी। यहाँ पर आपके पास ग्लाइकोजन होगा और लिपिड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिपिड होंगे सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पर ऑयल्स हैं जो कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बेटे अगर हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मज़ीद देखें तो सेंट्रीओल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब कभी आप सेंट्रीओल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल के यहाँ सेंट्रीओल्स मौजूद नहीं होते हैं। सेंट्रीओल ना होने की वजह से देखने में ये बात नज़र आती है कि ये सेल आपके पास एन एस्ट्रल होते हैं, यानी यहाँ पर सेंट्रीओल को फिक्स करने के लिए कोई एस्ट्रल फाइबर भी नहीं बनाने पड़ते, जबकि चूंकि यहाँ पर ये मौजूद होते हैं इसलिए यहाँ पर ये सेल एम्फी एस्ट्रल होते हैं। यानी यहाँ पर आपको दोनों तरफ इस तरह के फाइबर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मोरओवर मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जब कभी आप एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको ये नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, कि एनिमल प्लांट सेल आपके पास कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज है, जबकि एनिमल सेल आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। और हमने कहा कि जैसे सेल वॉल मौजूद होती है तो सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से अगर आप इसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे तो ये टर्जिड हो जाएगा, बट डू नॉट बर्स्ट, टर्जिड बट डोंट बर्स्ट, टूटेगा नहीं। ठीक है, सो लेकिन एनिमल सेल में बर्स्ट हो सकता है कि वो बर्स्ट कर जाए, ब्रेक हो जाए। इसी तरीके से बेटे जब कभी हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के अंदर फ्लैजेला की बात करते हैं, फ्लैजेला की बात करते हैं तो आपको प्लांट सेल में हरगिज़ फ्लैजेला नहीं मिलते हैं। हाँ, एनिमल सेल में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको किसी भी प्लांट सेल के यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लेस सर मिलेंगे विद लेस नंबर ऑफ क्रिस्टी मिलेंगे, जबकि फिजियोलॉजिकली एनिमल सेल चूँकि ज़्यादा एक्टिव होते हैं यहाँ पर मोर इन नंबर
माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, विद मोर इन नंबर ऑफ क्रिस्टी होते हैं। ठीक है जी। सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं बेटे जो हम लोग प्लांट एनिमल सेल में कर रहे होते हैं। मुमकिन है कि कोई एक आध डिफरेंस आपके जहन में भी मौजूद होगा और वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई बात बेटे जो पूछने वाली है, जितना हम मैक्सिममली कवर कर सकते थे हमने किया। थैंक यू फॉर द इमोजीज़, आपके इमोजीज़ बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाते हैं। सो बाकी कोई बात होगी तो अभी इस वक्त क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच।